नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर 21 दिसंबर 2020 यानी कि सोमवार के लिए, मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवीवेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 50 अलग अलग स्टॉक है मेरे अलग अलग सेक्टर से, निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से, तो उन सबको यहाँ पे देखेंगे। वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक कीजिए दोस्तों, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करूंगा एससीसी के साथ। और एससीसी देखिए, अगर मंडे के दिन ऊपर के लेवल में 1660 1665 ये सब लेवल, अगर 60 भी बेहतर है, 60 भी बेहतर, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर ये निकलता है तो एक बार 1700 का लेवल आपको जरूर दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइजेज 472 473 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट स्टार्ट करेगा, जो इसको 500 तक यानी 500 तक लेके जा सकता है अडानी इंटरप्राइजेज को। अडानी पोर्ट की बात कर लें तो अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट बिल्कुल दोनों सेम लेवल पे, सेम जगह पे खड़ा है। इसको वापस 465 466 467 ये सब लेवल है, अगर ये निकलता है ऊपर तो 480 का टारगेट देगा। और अगर ये 480 के ऊपर क्लोज कर देता है तो देन ये आपको 500 तक के भी पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा राजा बैटरी बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा है अपने प्राइस को। हमारे लिए अब क्लोजिंग चाहिए कम से कम ऊपर 962 63 65 965 के ऊपर। अगर हमारा राजा बैटरी निकलता है तो एक बार आपको पोजिशन 1000 रुपीज़ के लिए बना के होल्ड करके जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छा मुनाफा बना होगा। जितने बार रिकमेंड किए उतने बार इस स्टॉक ने मूवमेंट करके आपको दिया है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए, कुछ लोग फार्मा में मुझे बोल रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल को ऐड करिए फार्मा वाले वीडियो में। तो ऑलरेडी यहाँ पे तो ये ऐड है ना, अपोलो हॉस्पिटल तो ऑलरेडी ऐड है, तो वहाँ फिर मैं अलग से ऐड कैसे करूँ, है ना। तो आपको यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अपोलो हॉस्पिटल इस कोविड वाले यानी कोरोना वाले काल में सबसे पैसा, जितने पेशेंट गए अस्पताल उतना स्टॉक होल्डर ने पैसा बनाया। सीधा सीधी बात है ना। उनका जेब खाली हो रहा है, इनका जेब भर रहा है। ऊपर की साइड में 2450 को अगर दोबारा से ब्रेक करता है तो 2500 और 2550 के टारगेट जरूर आपको अपोलो हॉस्पिटल दिखाएगा। मैंने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था 1700 के आसपास में, जबरदस्त ऊपर वहां से भागा तो 2500 आ गया। ठीक, 800 पॉइंट 800 पॉइंट आपको आराम से यहाँ पे दिया। एशियन पेंट कंटिन्यू हायर हाई, कंटिन्यू हायर हाई, मैंने 1700 1600 सब जगह से बोला बाय करो, और यहाँ पे देखिए 2600 के हाई लगे। अब नया पोजीशन हमारे पास बनेगा 2600 के ऊपर। जब 2600 के ऊपर बन जाएगा तब हम 2600 के ऊपर क्लोज कर जाएगा, दूसरे दिन बाय भी कर सकते हैं 2650 से लेकर 2700 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो देखिए, मैंने थर्सडे को इसके बारे में बोला था कि भाई बाय करिए, 3300 के ऊपर बाय करिए, 3350 से लेकर 3400 के टारगेट के लिए। टारगेट डन कर गया है ना, टारगेट बेहतरीन तरीके से डन किया। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपने इसमें प्रॉफिट बनाया है तो। अब नया पोजीशन बजाज ऑटो में कहाँ बनेगा, 3370 के ऊपर बनेगा, 3400 3450 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस देखिए, नजर रखिए 5053 हो गए, 5000 के ऊपर भी, यहाँ पे भी बोला कि 5000 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाइए। जबरदस्त ये 53 हो गया, यानी कि अगर कोरोना वायरस के वजह से जो ये मार्केट गिरा, अगर मैं पीछे चार्ट दिखाऊं तो यहाँ से गिरा है ना, यहाँ से गिरा है, वो प्राइस तो अब इसका पुराना हो गया। यानी ये पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना काल, संक्रमित अवस्था को भी छोड़ के बाहर निकल चुका है। अब नया पोजीशन हम लोग बनाएंगे कहाँ, 5300 के ऊपर बनाएंगे, टारगेट 5400 का होगा। बालकिश इंडस्ट्रीज जो रिस्की ट्रेडर हैं, बालकिश इंडस्ट्रीज में पोजीशन बना सकते हैं 1580 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये नीचे और आना चाहिए, 1580 90 के आसपास इसको आना चाहिए, तब वहां से एक पोजीशन बनेगा, फिर इसको 1650 से 1700 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे 1570 के नीचे निकल जाता है तो फिर पोजीशन नहीं बनेगा। बाटा इंडिया देखिए, सारे टारगेट डन किए बाटा इंडिया ने, यहाँ से बाइंग दिया और वहां से आ गया ये 1630 के आसपास में, तो सारे टारगेट डन किया। अब यहाँ से भी बाटा इंडिया को एक बाउंस बनता है। मंडे के दिन बाटा इंडिया 1600 को ऊपर अगर निकलता है तो 1630 से लेकर 1650 का टारगेट आराम से आपको दिखाएगा। बीएमएल देखते देखते 950 का स्टॉक बन गया है ना, इतना तेज मूवमेंट किया, इतना तेज भागा कि देखते ही देखते ये स्टॉक 950 का हो गया। अब नया स्टॉक लेंगे हम लोग, नया लेवल लेंगे हम लोग 950 के ऊपर, 950 के ऊपर लेंगे। 950 के ऊपर लेने के बाद ये 1000 के लेवल दिखाएगा, 1000 के लेवल दिखाएगा, यानी अगला टारगेट इसका ये होगा 1000 वाला। तो जबरदस्त मूवमेंट आपको बीएमएल ने दिखाया। बीएमएल को मैंने यहाँ
600, 550, 600 ये सब पे रिकमेंड किया था, 600 पर, फिर 650, फिर 700, 750, सारे टारगेट डन किए। बर्जर पेंट भी कंटिन्यू, अब देखिए काफ़ी दिनों तक इसने जूझा यहाँ से, यहाँ मतलब कितना 660 से लेके 630 में ये 30 पॉइंट में घूमता रहा, उसके बाद फिर 30 पॉइंट में घूमा और ये फंस के वापस अब ऊपर चला गया। तो अब यहाँ तक जो आपने पोजीशन बनाया महारथी वाले स्टॉक में मैंने दिया था, तो आपने अच्छा पोजीशन यहाँ पे बना लिया होगा, प्रॉफिट भी बना होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और नया पोजीशन 720 के ऊपर लेके घर जाइए 750 के टारगेट के लिए। भारत फोर्ज, देखिए नजर रखिए भारत फोर्ज पे, मैंने भारत फोर्ज को भी रिकमेंड किया हुआ 500, हालांकि यहाँ से रिकमेंड किया था 460 से, तो यहाँ तक तो आ गया 560, 100 पॉइंट तो आपको ऐसे भी मिले भारत फोर्ज में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नया पोजीशन 560, 560 के ऊपर निकलने के बाद 600 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। भारतीय एयरटेल 1 ईयर का व्यू है, दिवाली वाले पिक्स में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो इसमें वैसे भी कोई खास परेशानी नहीं है, बने रहिए इसमें। अब 520 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा टारगेट देगा भारतीय एयरटेल, जो 540 से 560 तक का लेवल दिखा सकता है। ब्रिटानिया की बात कर लूँ दोस्तों, तो 3600 के बाद निकलने के बाद 3700 का टारगेट दिया था, वो अचीव हुआ। 3700 के बाद 3800 का टारगेट दिया, वो भी अचीव हुआ। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन है नीचे, ये और ये नीचे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार वापस ये 3680 या 3700 के लेवल पास अपने आप को होल्ड करेगा इस लेवल पर। अगर ये मंडे के दिन वापस से 3720-30 को ब्रेक करता है तो 3750 से लेकर 3800 का टारगेट दिखा सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल एक ब्रेकआउट की तैयारी, 410 के ऊपर घर लेके जाएंगे 450 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस जबरदस्त, देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया उसी ट्रेंड लाइन से इसने बाउंस किया है ना, कि यहाँ से इसको अब यहाँ बाउंस करना चाहिए, तो बिल्कुल सही जगह पे ये बाउंस कर रहा है। 380 के ऊपर निकलने के बाद दोस्तों 400 के टारगेट आपको चोला फाइनेंस बहुत तेजी से दिखाएगा। कोलपाल की बात कर लें तो यहाँ भी टारगेट डन हुआ है कोलपाल, लेकिन अब रेजिस्टेंस बन चुका है 1630 का। 1630 के ऊपर निकलने के बाद 1700 का टारगेट, 1650, 1670 और 1700 तक का टारगेट आपको कोलगेट दिखाएगा। डाबर 520 के बाद 540 का टारगेट, तो अभी नजर रखिएगा डाबर पे। एस्कॉर्ट की बात करते हैं तो यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। रिस्की ट्रेडर जो है, रिस्की ट्रेडर वो यहीं पे पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन रिस्की ट्रेडर बनाएंगे 1300 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट उसके बाद 1400 बनेगा, 1400 और 1450 का। सेफ ट्रेडर जो पोजीशन बनाएंगे वो बनाएंगे 1370 से 80 के ऊपर, टारगेट उनके लिए भी 1450 का ही होगा। गोदरेज सीपी 740 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा, 760 से लेके 780 के टारगेट के लिए। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए इंट्राडे में, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलेगा। ग्रासिम की बात करता हूँ, ग्रासिम देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, थोड़ा मार्केट भी अभी कंडीशन में होल्ड कर रहा है, तो ग्रासिम भी होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है। ग्रासिम में पोजीशन बनाएंगे, एक नया पोजीशन 1000 के टारगेट भी मिल सकते हैं। ग्रासिम अगर 930-40 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट 1000 के लेवल के लिए फिर एक्टिवेट हो जाएगा। हैवर्स कंटिन्यू हायर है ना, जब भी रिकमेंड किया इसने प्रॉफिट बना के दिया। 850 के ऊपर के बाद 900 का लिए बोला था, 900 का टारगेट डन हो गया। देखिए सारे लाइन मेरे लगे हुए हैं। अब नया पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं, ये एक बार 950 को टेस्ट करेगा, ये प्राइस को एक बार ये टेस्ट करेगा, वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन मिलेगा आपको, तो आपको शांत हो जाना है, कुछ नहीं करना है। 950 के पास जाएगा ऐसे करके और एक रिजेक्शन लेके नीचे चला आएगा, जब ये नीचे आ जाएगा तब आपको 900 के आसपास पोजीशन बनाने का एक बार मौका मिलेगा, फिर 950 का टारगेट देगा। हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर अब बाय का पोजीशन बनाइए, हालांकि 2350 को भी एक बार ब्रेक करेगा तो 2400 का टारगेट जरूर देगा, जो कि हालांकि मैंने 2200 पर दिया था तो वो सारे टारगेट डन हो गए। आईसीसी प्रू लाइफ 500 के ऊपर निकले बाद 520 से लेकर 540 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा, तो भी नजर रख सकते हैं। इंडिगो हवाई जहाज 1700 के ऊपर उड़ेगा, उसके पहले नहीं, 1700 के ऊपर निकलते के साथ 1750 से लेकर 1800 का टारगेट। जुबलियन फूड, देखिए जुबलियन फूड में जबरदस्त उस दिन मूवमेंट आया, कल सस्टेन हो गया, मतलब फ्राइडे को सस्टेन कर गया। अभी यहाँ पे 2930, 40 ये सब रेजिस्टेंस, अभी हमारे लिए कोई पोजीशन नहीं है। एक सपोर्ट बना चुका है नीचे 2670 का, इसके नीचे आने पे सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए, उसके ऊपर रहेगा अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी साइडवेज कह सकते हैं, अभी ये कुछ दिन साइडवेज रहेगा। 2880 को ब्रेक करेगा तो 2850 का टारगेट देगा। LNT 1300 का टारगेट डन हो चुका है ना, शाबाश, 1300 का टारगेट डन हो गया, तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करिए, 1250 का वेट करिए, हो सकता है आपको ये 1250 मिल जाए नीचे की साइड में। मंडे को सेल करिए 1270 के नीचे 1250 के टारगेट के लिए। 1300 के ऊपर निकलेगा तो 1350 का टारगेट देगा। M&M जो एरो लगाया था यहीं से बिल्कुल बाउंस कर रहा है, मेरी बात मानता हुआ, लगभग 750 के बाद निकलने के बाद 775 से लेकर 800 तक का टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा फिर से दिखाएगा। 1 ईयर का व्यू है मन्नपुरम फाइनेंस में 180 के ऊपर निकलने के बाद 200-220 का टारगेट आपको तेजी से दिखाएगा। मैकडबल एन 600 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 620, 40 और 60 के टारगेट के लिए।
मुथूट फाइनेंस देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपने 1200 के लेवल को होल्ड कर रहा है। पहले 1200 को ब्रेक नहीं कर रहा था, अब 1200 को होल्ड कर रहा है। तो 1200 के नीचे निकलेगा तो कमजोर हो जाएगा। सेल करेंगे 1180 के टारगेट के लिए। ऊपर 1230 को ब्रेक करेगा, बाय करेंगे 1250 से लेके 1300 के टारगेट के लिए। पीडी लाइट लीजिए हो गया, 1650 के ऊपर बाय पोजीशन दिया था, वो टारगेट 1750 का था, तो लगभग 1742 का हाई लगाया। एक टारगेट 1750 वाला, 1700 वाला तो डन हो गया। मंडे के दिन ये एक बार 1700 के लेवल को टेस्ट करेगा और वहीं से फिर बाउंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 1700 को ब्रेक कर देगा तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, नजर रखिएगा। सिनेमा हॉल खुलने वाला है, खुलेगा तो यहीं से अब बाउंस करेगा। जैसा कि कल भी मैंने बोला था पीवीआर पे कि भाई ये जगह है जहां से ये बाउंस कर सकता है, और बिल्कुल बाउंस किया, बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन नया पोजीशन बनाने के लिए ना आपको 1450 का वेट करना होगा। 1450 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1550 का टारगेट। रेमंड बहुत ही जबरदस्त 375 के ऊपर नया पोजीशन, 400 का टारगेट दिवाली वाले पिक्स में है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिवाली पिक्स जो मैंने दिया था 2020 से 2021 में, तो लगभग वो स्टॉक ने उसमें टारगेट आ गए। तो जिस पे टारगेट आए कृपया अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, और जिसमें टारगेट नहीं आए कृपया उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, या उसमें भी 50 to 70% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हैं जरूर। आप दिवाली वाली पिक्स को नहीं देखा है, दिवाली वाला पोर्टफोलियो, तो जरूर उस वीडियो को देखिए। रिलायंस देखिए, रिलायंस 2000 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट करेगा। मुझे लगता है मंडे के दिन रिलायंस अच्छा खेल दिखाएगा। 2010 2000 ये सब के ऊपर अगर निकलता है तो 2050 से लेके 2100 तक का टारगेट रिलायंस दिखाएगा। सीमेंस में जो पोजीशन बनेगा वो 1570 1580 के ऊपर निकलेगा 1650 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसफर टारगेट डन किया, 680 के बाद 1100 आ गया। अब ये ट्रेन लाइन के नीचे आ चुका है। अब इस ट्रेन लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा अभी भी ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट ही ले रहा है। नीचे अगर 1010 को ब्रेक करता है या 1000 को भी ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा। सेल करेंगे 1000 के नीचे 950 का टारगेट, बाय करेंगे 1060 के ऊपर टारगेट है 1100 का। टाटा स्टील 650 के ऊपर निकलने, टाटा स्टील को मैंने 1 लाख वाले पोर्टफोलियो में भी दिया था और उसने वहां से भी टारगेट अच्छा मूवमेंट किया है ना, मस्त किया। 1 लाख वाला पोर्टफोलियो का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां से मूवमेंट अच्छा किया। अब नया पोजीशन 650 के ऊपर बनाएंगे और टारगेट 680 से लेकर 700 का होगा। टाइटन कंटिन्यू हायर हाई, टाइटन चलता चला जा रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। एक भी कैंडल इस पूरे सप्ताह इसने रेड नहीं बनाया, बेरिश नहीं बनाया, कंटिन्यू ग्रीन बनाया। और टाइटन मंडे के दिन अगर 1530 को ब्रेक करता है तो 1550 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 1510 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1480 तक का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। 1 मिनट दोस्तों, यूपीएल पे नजर रखें दोस्तों। यूपीएल ये 1 ईयर का ऐसे व्यू है, और यूपीएल अगर ऊपर के नीचे ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, 480 के ऊपर निकलता है तो एक बार 500 520 का टारगेट दिखाएगा। 1 ईयर का व्यू है तो उतना कोई खास परेशानी नहीं है, बने रहिए। दिवाली वाले पिक्स में दिया था। वोल्टास अच्छा लेवल दिखाया है, हैवेल्स वोल्टास ये सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। 850 के ऊपर निकलेगा वोल्टास, देन 900 और 1000 तक का टारगेट आपको वोल्टास दिखाएगा। जिल 240 हो गया, चलिए 240 के लेवल के ऊपर अब बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे, थोड़ा गिरा है, गिरने दीजिए। 240 के ऊपर निकलेगा, 260 का टारगेट। एमजीएल 1100 के ऊपर नया पोजीशन 1150 के लिए। और स्टॉक हैं दोस्तों जिसमें नाम है एचडीएफसी। 2300 के ऊपर मैं बार बार बोलता रहा भाई 2300 के ऊपर बाय करो, 2300 के ऊपर बाय करो। देखिए 2600 2500 हो गया, 2500 के ऊपर बाय करो, सीधी सी बात है 2500 के ऊपर बाय करो 2650 के लिए। अंतिम स्टॉक है दोस्तों मैरिको 420 के ऊपर निकलेगा तो 440 से 460 का टारगेट दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।